अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अख्तर हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल अख्तर BK के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेशर स्विच के बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं प्रेशर स्विच की तरफ। नंबर 1, व्हाट इज़ प्रेशर स्विच। नंबर 2, वर्किंग प्रिंसिपल। नंबर 3, कंस्ट्रक्शन। नंबर 4, एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइन प्रेशर स्विच। ए प्रेशर स्विच इज ए डिवाइस दैट ऑपरेट इन ए इलेक्ट्रिकल contact when fluid pressure is reached. The sensing element are used in pressure switches are diaphragm, below capsule or Bourdon tube. दोस्तों, प्रेशर स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट को ऑपरेट करती है जब फ्लूइड का प्रेशर रीच होता है। दोस्तों, प्रेशर स्विच के अंदर जो सेंसिंग एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं उनमें ज़्यादातर डायाफ्राम, बिलो, कैप्सूल और बॉर्डर ट्यूब वगैरह शामिल हैं। ये डायग्राम के अंदर आप प्रेशर स्विच को देख सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास प्रोसेस इनलेट है, ये हमारे पास डायाफ्राम है और ये हमारे पास ओ रिंग, ये हमारे पास प्रेशर स्प्रिंग, ये हमारे पास रेंज एडजस्टिंग स्क्रू, ये हमारे पास पिस्टन और लिंक, और ये हमारे पास मैक्रो स्विच, और ये हमारे पास कैलिब्रेशन स्केल है। पार्ट्स एंड पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच। नंबर 1, pressure port, also known as process connection. Number 2, diaphragm. A diaphragm is used to detect the fluid's pressure. When pressure is applied, then diaphragm sense the pressure and give movement to the piston or link. दोस्तों, डायाफ्राम प्रेशर के फ्लूइड को डिटेक्ट करता है। जब डायाफ्राम पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो डायाफ्राम मूव करता है, जिसकी वजह से पिस्टन या लिंक भी मूव करता है। नंबर 3, पिस्टन असेंबली। पिस्टन असेंबली मूव व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन डायाफ्राम। व्हेन पिस्टन मूव द मैक्रो स्विच ऑपरेट। जब डायाफ्राम पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो डायाफ्राम की मूवमेंट की वजह से पिस्टन भी मूव करता है, जिसकी वजह से मैक्रो स्विच ऑपरेट होता है। नंबर 4, मैक्रो स्विच। मैक्रो स्विच आर यूज्ड टू चेंज इट्स कॉन्टैक्ट्स व्हेन सेट पॉइंट इज रीच्ड। जब सेट पॉइंट रीच होता है तब मैक्रो स्विच अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करता है। नंबर 5, सेट पॉइंट एंड रेंज एडजस्टिंग स्क्रू। विद द हेल्प ऑफ रेंज एडजस्टिंग स्क्रू वी एडजस्ट द सेट पॉइंट। रेंज एडजस्टिंग स्क्रू की मदद से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 6, कैलिब्रेशन स्केल। कैलिब्रेशन स्केल शोज द रेंज लिमिट्स ऑफ कैलिब्रेशन। नंबर 7, ओ रिंग सील। ओ रिंग सील प्रोटेक्ट द एयर लीकेज इन प्रेशर स्विच। सिंबल ऑफ प्रेशर स्विच। वी हैव टोटल 2 टाइप ऑफ सिंबल्स इन प्रेशर स्विच। नंबर 1, नॉर्मली ओपन। नंबर 2, नॉर्मली क्लोज। ये हमारे पास नॉर्मली ओपन का सिंबल है और ये हमारे पास नॉर्मली क्लोज का सिंबल है। वर्किंग प्रिंसिपल। वी नो प्रेशर स्विच चेंजेस इट कॉन्टैक्ट्स व्हेन a set point is reached. First of all, when pressure switch is applied, then diaphragm of pressure switch sense the pressure of fluids. After, inside the diaphragm there is piston assembly or link which moves when set point is reached. When piston assembly link moves, then link operate the macro switch. When macro switch operates, then pressure switch changes its contacts. तो दोस्तों, सबसे पहले जब प्रेशर फ्लूइड का प्रेशर जब डायाफ्राम पे आता है तो डायाफ्राम फ्लूइड के प्रेशर को सेंस करता है। इसके बाद डायाफ्राम के मूवमेंट की वजह से पिस्टन मूव करता है जब सेट पॉइंट रीच होता है। पिस्टन असेंबली या लिंक की वजह से मैक्रो स्विच
ऑपरेट होता है, और जब मैक्रो स्विच ऑपरेट होगा तब प्रेशर स्विच के कंटेक्ट चेंज होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रोसेस फ्लूइड का प्रेशर डायाफ्राम पे आएगा और डायाफ्राम की मूवमेंट की वजह से स्प्रिंग की टेंशन में फ़र्क पड़ेगा और इसके साथ पिस्टन या लिंक मूव करेगा और लिंक के मूवमेंट की वजह से मैक्रो स्विच ऑपरेट होगा। कंस्ट्रक्शन इन प्रेशर स्विच देयर इज मैक्रो स्विच रेंज एडजस्टिंग स्क्रू लिंक डायाफ्राम एंड स्प्रिंग। Pressure switch operate when set point is reached. We can change set point with the help of range adjusting screw. दोस्तों, प्रेशर स्विच के अंदर हमारे पास मैक्रो स्विच, रेंज एडजस्टिंग स्क्रू, लिंक, डायाफ्राम और स्प्रिंग वगैरह शामिल हैं। प्रेशर स्विच ऑपरेट होगा जब सेट पॉइंट रीच होगा और रेंज एडजस्टिंग स्क्रू की मदद से हम सेट पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। In pressure switch, there is a total 3 types of contacts: normally open, normally closed, and common. For low pressure applications, we can use normally open and normally closed contacts. For high pressure applications, we can use normally closed and common contacts. दोस्तों, प्रेशर स्विच के अंदर हमारे पास 3 तरह के मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और कॉमन शामिल हैं। नॉर्मली ओपन कॉमन को लो प्रेशर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नॉर्मली क्लोज और कॉमन को हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन द केस ऑफ लो प्रेशर एप्लीकेशंस, आवर स्विच is operate when pressure is low, and in the case of the high pressure applications, our switches operate when pressure is high. दोस्तों, लो प्रेशर एप्लीकेशन के अंदर हमारा प्रेशर स्विच तब ऑपरेट होता है जब प्रोसेस फ्लूइड का प्रेशर लो हो, और हाई प्रेशर एप्लीकेशन के अंदर हमारा स्विच तब ऑपरेट होगा जब प्रेशर सेट पॉइंट से हाई हो। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज डेड बैंड इन प्रेशर स्विच। डेड बैंड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड रीसेट वैल्यू। एवरी प्रेशर स्विच हैव इट्स ऑन डेड बैंड। दोस्तों, प्रेशर स्विच के अंदर सेट और रीसेट वैल्यू के डिफरेंस को हम डेड बैंड बोलते हैं, और हर प्रेशर स्विच का डेड बैंड डिफरेंट होता है। दोस्तों, प्रेशर स्विच के अंदर हम डेड बैंड की एडजस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रेशर स्विच के अंदर डेड बैंड फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द डेड बैंड इज 0.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्रेशर स्विच कैलिब्रेटेड ऑन 7 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हेन प्रेशर रीच्ड 7 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, स्विच इज ऑपरेटेड सेट वैल्यू, and when pressure reach 6.5 kg centimeter square, then switch goes to its reset point. मिसाल के तौर पर अगर डेड बैंड हमारे पास 0.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर है और प्रेशर स्विच 7 kg सेंटीमीटर स्क्वायर पर कैलिब्रेटेड है, तो जब प्रेशर स्विच पर 7 kg प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो प्रेशर स्विच अपनी सेट वैल्यू को पहुंचेगा, जब कि जैसे ही प्रेशर स्विच 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पहुंचेगा तो प्रेशर स्विच रीसेट हो जाएगा। तो इसको हम डेड बैंड बोलते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।